दिल वो मेरा जान बहारा अब्र करम आज इतना बरस मेरे दिल में सजा देने वाला। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि मौत ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े गोहरे नायाब जमीन में सुला दिए हैं। फिल्म और टेलीविजन के लातदार फनकार आज मौत के हाथों मजबूर होकर डेरों मिट्टी तले दबे हुए हैं। हम उनकी मौत पर सिवाय सब्र के कुछ भी नहीं कर पाते। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब फिल्म इंडस्ट्री एक अजीम रोमांटिक हीरो वहीद मुराद सिर्फ 45 साल की उम्र में अचानक मौत के मुंह में चले गए। वहीद मुराद की मौत की खबर ने पूरे पाकिस्तान में फिजा को सोगवार कर दिया। वो अपने फन में यकता और लफ्ज हीरो की तमाम तर खूबियों से मजीद एक परफेक्ट फनकार थे। उनकी उम्दा सलाहियतों का एतराफ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया समेत पूरी दुनिया में आज भी किया जाता है। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो खिदमत अंजाम दी वो नाकाबिले फरामोश हैं। फिल्म इंडस्ट्री को उनके दौर में जो अरूज मिला उसे बयान करना नामुमकिन है। एक से एक कामयाब फिल्म वहीद मुराद ने पाकिस्तानी सिनेमा को दी। उनकी जब भी कोई फिल्म नुमाइश के लिए पेश की जाती, खास तौर पर खवातीन का बेपनाह रश सिनेमा पर दिखाई दिया जाता था। इसलिए उन्हें लेडी किलर और चॉकलेटी हीरो भी कहा जाता था। रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो। वहीद मुराद पर जब बुरा वक्त आया तो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने उनसे आंखें फेर लीं। फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा चढ़ते सूरज की पूजा की है। वहीद मुराद ये बेरुखी बर्दाश्त न कर सके और नौजवानी में ही अपने खालके हकीकी से जा मिले। वहीद मुराद के लिए इससे बढ़कर बड़ी बात और क्या होगी कि उनके मदाहों में उनकी वफात के बाद भी सबसे ज्यादा इजाफा हुआ और ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले अदाकार हैं जिनकी वफात के बाद उनके मदाह और ज्यादा उनको चाहने लगे। यही नहीं बल्कि ये मदाह हर साल उनकी सालगिरह और बरसी भी बड़े एहतमाम के साथ मनाते हैं। वहीद मुराद के इंतकाल के बाद उनके नेमल बदल को तलाश करने की बहुत कोशिश की गई मगर फायदा ना हुआ। बरसगीर पाक हिंद में आज तक दूसरा वहीद मुराद पैदा भी ना हो सका। दोस्तों, वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को फिल्म तकसीमकार निसार मुराद के यहाँ पैदा हुए। वो उनके इकलौते बेटे थे। वहीद मुराद की पैदाइश सियालकोट में हुई थी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनकी पैदाइश कराची में हुई थी। ऐसा कुछ नहीं था। वहीद मुराद ने कराची ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। उन्होंने मैरी कोलैको स्कूल कराची से मैट्रिक किया। SM आर्ट्स कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यानी कि वो उस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पढ़े लिखे अदाकार थे। पाकिस्तान की फिल्मी सनत में सन 60 और 70 की दहाइयों को वजह तौर पर वहीद मुराद का जमाना करार दिया जा सकता है। अगरचे उस दौर में संतोष, दर्पण, सदीर, एजाज, हबीब और बाद में मोहम्मद अली और नदीम ने भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए, लेकिन उनमें से कोई अदाकार भी वो दास्तानी हैसियत इख्तियार ना कर सका जो वहीद मुराद को हासिल हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन पर सवाल आ गया था? शायद इसलिए कि वहीद मुराद की जाती कहानी एक मुकम्मल और कामयाब अलमिया के तमाम अनासर खुद में समोए हुए है। तो सोचना यह पड़ेगा क्या दीगर हम असर अदाकारों की जाती जिंदगी में कोई ड्रामाई पहलू नहीं था। मोहम्मद अली की बात करें तो अदाकार मोहम्मद अली रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पे महज एक सदाकार थे और उन्हें सिर्फ 10 रुपए रोज की महाना आमदनी मिलती थी, लेकिन जीना बाजीना तरक्की की मंजिलें तय करते और बादे मुखालिफ की तुंदी से मर्दाना वार मुकाबला करते हुए एक दिन इंतहाई शान शौकत से पर्दे समी पर नमूदार हुए। क्या ये एक ड्रामाई कहानी नहीं है? इसी तरह अदाकार नदीम की बात करें जो कि नजीर बेग थे। नजीर बेग को कराची, लाहौर, पिंडी कहीं भी रेडियो टीवी ने घास न डाली और उन्हें इंडिया पार करके ढाका जाना पड़ा और जहां ढाका में एक आध बार हफ्ता में टीवी पर उनकी एक आधी गजल नशर होती थी। लेकिन जब हिदायतकार एहतशाम की नजरे करम उस नौजवान पर पड़ी तो फिल्म चकोरी वजूद में आई और वही नौजवान रातों रात पाकिस्तान का हीरो नंबर 1 बन गया जिसे हम नदीम के नाम से जानते हैं। तो क्या नदीम की दास्तान हयात दिलचस्प नहीं है? कभी ख्वाहिशों ने लूटा, कभी बेबसी ने
है यार मगर प्यार नहीं मिलता, आसानी से दिल को दिल पार नहीं मिलता। यकीनन ये दोनों कहानियां जद्दोजहद और कामयाबी की अजीम मिसालें हैं। जबकि वहीद मुराद को ना तो स्टूडियो पहुंचने के लिए कभी बसों और रिक्शों में धक्के खाने पड़े और ना ही काम मांगने के लिए डायरेक्टरों प्रोड्यूसरों के दर पे हाजिरी देनी पड़ी। वो तो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए थे और अपने वालिद की बदौलत 20 बरस की उम्र में ही फिल्मों के तकसीमकार बन चुके थे। 23 साल की उम्र में वो हीरो की शोहरत का मजा चख चुके थे और 28 बरस की उम्र में उन्हें पाकिस्तान की पहली प्लाटिनियम जुबली फिल्म के कहानीकार, हीरो और प्रोड्यूसर होने का एजाज मिल चुका था। जो शख्स जिंदगी सारी कामयाबियां मुकद्दर में लिखवाने के बाद इस दुनिया में आया हो, एक तिनका तक ना हलाना पड़ा हो, उसकी बाहर सीधी और स्पार्ट जिंदगी में अवाम को क्या दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि अपने मदाहों की जितनी बड़ी खेप वहीद मुराद ने तैयार की, वो पाकिस्तान के किसी हीरो को नसीब नहीं हुई। और आज भी उसकी मौत को कई बरस गुजर चुके हैं, लेकिन मुदा उनकी याद में इज्तिमात करते हैं, उसकी फिल्मों के खसूसी शो मुनाकिद कराते हैं, उसकी कब्र पर हाजिरी देते हैं और उसके नाम पर फिल्म अवार्ड जारी करते हैं। 1960 में वहीद मुराद ने एक सुपरहिट फिल्म पाकिस्तान फिल्म बिनों को दी। फिल्म का नाम था इरमान। उसकी कहानी उन्होंने खुद सोची थी, हीरो भी खुद थे और प्रोड्यूसर भी खुद थे, जबकि उस फिल्म के डायरेक्टर उनके दोस्त परवेज मलिक थे और उस फिल्म के गाने लिखे थे नगमा निगार मसरूर अनवर ने और मौसीकी दी थी उनके दोस्त सुहेल रैना ने। यही चारों फिल्म आर्ट्स नामी कंपनी के बुनियादी सतून थे। 200 फिल्म अरमान ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये पाकिस्तान की पहली प्लाटिनियम जुबली फिल्म बन गई। उसका एक गीत अकेले ना जाना और कोको को रीना गली गली गुनाया जाने लगा। कारोबारी रकीबों ने वहीद मुराद, परवेज मलिक, सुहेल राना और मसरूर अनवर की कंपनी का नाम चंडाल चौकड़ी रख दिया था और उनकी हर नई फिल्म का ऐलान दुश्मनों की सफों में खलबली मचा दिया करता था। दुश्मन तो फिल्म आर्ट्स का कुछ न बिगाड़ सके, लेकिन खुद वहीद मुराद ने अपने साथियों को नाराज कर दिया। चारों की मुश्तरका जद्दोजहद से कामयाब होने वाली हर फिल्म का क्रेडिट वहीद मुराद अकेले लेना चाहते थे, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे और उन्हें बचपन से ही बांट के खाने का सबक नहीं दिया गया था। जैसे सालगिरह पर मिलने वाले तोहफों की तरह वो हर फिल्म पे मिलने वाली दादो तहसीन को बिला शिरकत गैर वसूल करने की कोशिश करते। उनके उस रवैये पर सबसे पहले उनके क्लास फेलो, उनके करीबी दोस्त हदायतकार परवेज मलिक बरहम हुए और उसके बाद सुहेल राना और मसरूर अनवर ने भी सदाए एहतजाज बुलंद की। ये वो जमाना था जब अरमान के बाद दुराहा, एहसान, देवर बाबी, दिल मेरा, धड़कन तेरी फिल्मों ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे और वो हीरो नंबर 1 के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर छा गए थे। फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। लेकिन वहीद मुराद अपने दोस्तों की नाराजगी को खातर में ना लाए और यूं जो उन्होंने अदारा बनाया था फिल्म आर्ट्स के नाम पे, उसका शिराजा बिखर गया। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। दोस्तों, जब वहीद मुराद का पूरा पाकिस्तान दीवाना था तो उस वक्त वहीद मुराद मेमन सनतकार इब्राहिम बेकर की बेटी सलमा को पसंद करते थे। चुनांचे वालिदा की मर्जी से वहीद मुराद की शादी जुमेरात 17 सितंबर 1964 को मुनक्कद हुई। शादी की तकरीब तारक रोड कराची में निसार मुराद के घर में मुनक्कद की गई थी, जिसमें गुलकारी के लिए कोशिशें करने वाले उस वक्त नजीर बेग, जिसे बाद में फिल्म स्टार नदीम के नाम से लोग पहचानते हैं, उन्होंने अपनी गायकी का मुजाहरा किया था। वहीद मुराद अपने घर पर अपनी वाइफ सलमा को बीबी के नाम से पुकारते थे। वहीद मुराद की अगर औलाद की बात करें तो उनकी एक बेटी सादिया पैदा हुई थी जो बचपन में फौत हो गई थी, जबकि उनकी आलिया और उनके बेटे आदल हयात हैं और अमेरिका में सेटल हैं। 2 जुलाई 1983 में वहीद मुराद बहुत तेजी से लाहौर के अंदर गाड़ी चला रहे थे, जो उनका पसंदीदा शौक था। उनकी गाड़ी एक बड़े दरख्त से टकरा गई। वहीद बहुत मुश्किल से बचे, लेकिन वो एक्सीडेंट उनके चेहरे पर एक बड़ा निशान छोड़ गया। हादसे कुछ दिनों के बाद वहीद ने एक किरदार के लिए अपने दोस्त
परवेज मलिक से पूछा कि आप मुझे फिल्मों में बतौर हीरो लोगे। तब उन्होंने कहा कि वीतू, पहले तुम सही हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म के लिए कास्ट कर लूंगा। तब वहीद मुराद ने अपने दोस्त से कहा कि तुम मुझे रोल तो दो, मैं सही हो जाऊंगा। और फिर वो अपना इलाज करवाने के लिए कराची आ गए और वहां पर उन्होंने अपने चेहरे पर मौजूद जख्म के निशान की सर्जरी कराई। अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर नजर डालें तो उनके मशहूर अदाकार राज कपूर ने जब अपना वजन ज्यादा बढ़ा लिया और उनको महसूस हुआ कि उन्हें कोई भी हिदायतकार प्रोड्यूसर बतौर हीरो नहीं लेगा, तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन अदारे को ही रोक दिया और उसके तहत बेशुमार सुपरहिट फिल्में बनाई। वहीद मुराद तो पहले दिन से ही प्रोड्यूसर थे। उन्हें चाहिए था कि जब उनका चेहरा इस काबिल नहीं रहा था कि वो हीरो आ सकें और दूसरे बहुत सारे हीरो फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे, तो उन्हें भी अपने प्रोडक्शन अदारे के तहत फिल्मों को प्रोड्यूस करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया और वो फिल्म इंडस्ट्री की दौड़ में पीछे रह गए। दोस्तों, बात करते हैं वहीद मुराद की जिंदगी के आखिरी दिन की। वहीद मुराद अपने बेटे आदिल मुराद की सालगिरह अटेंड करके अपनी मुंह बोली बहन मुमताज अयूब के घर रात गुजारने के लिए आ गए। मुमताज अयूब के बारे में बताते चले, ये मशहूर मॉडल अदाकारा नीता अयूब की वालदा थीं। वो उनके घर रात को सोए हुए थे। सुबह जब वो उठे नहीं तो मुमताज अयूब ने अपने नौकरों की मदद से दरवाजा को तोड़ दिया तो देखा वहीद मुराद फर्श पर मुर्दा पड़े हुए थे। उनके मुंह में पान भी था, लेकिन ये कोई कह नहीं सकता कि उन्होंने खुदकुशी की थी या उनको दिल का दौरा पड़ा था। फिर मुमताज अयूब और उनके चाहने वालों ने उनके ताबूत को कराची से लाहौर पहुंचाया और लाहौर के अंदर गुलबर्ग कब्रिस्तान जो अली ज़ेब रोड पर वाक़या है, वहां पर उनके वालिद की कब्र के करीब उन्हें दफनाया गया और बाद में उस कब्रिस्तान का नाम वहीद गुलबर्ग कब्रिस्तान रख दिया गया। और इस तरह 23 नवंबर 1983 को वहीद मुराद 45 साल की उम्र में अपने खालके हकीकी से जा मिले और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक चॉकलेटी हीरो से महरूम हो गई। आखिर पर दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जबकि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। कांटों से शिकायत कौन करे। तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया।